हाँ देखिए, आज जो है ये परवलय का परिचय आपके शंकु परिच्छेद में लेसन नंबर 2 अर्थात 11.2 में क्या है, परवलय, जिसको इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं। तो ये पैराबोला का इंट्रोडक्शन अर्थात जो है क्या, परवलय का परिचय जानना है कि ये क्या होता है। तो परवलय 4 प्रकार का होता है। एक क्या है कि यक्ष अक्ष के धन दिशा को क्या करता है, घेरता है, अर्थात वो परिमित रहता है यक्ष अक्ष की धन दिशा में। दूसरा परवलय दूसरा प्रकार का क्या है, वो यक्ष अक्ष के माइनस जो है माइनस दिशा के को घेर रहा है जी। तीसरा प्रकार क्या है, वाई अक्ष, हाँ वाई अक्ष के धन दिशा को घेरेगा। और चौथा प्रकार है वाई अक्ष के माइनस दिशा को घेरेगा। तो परवलय ये 4 प्रकार का, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप, ये 4 प्रकार का परवलय है। तो इसमें आपको क्या क्या जानना है। परवलय में नाभि होती है, नाभि के निर्देशांक जानना होता है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक पूछ सकता है, नेता का समीकरण पूछ सकता है, नेता का समीकरण पूछ सकता है, अक्ष पूछ सकता है किस अक्ष में है, और क्या पूछ सकता है, नाभि के निर्देशांक, नेता का समीकरण, अक्ष पूछ सकता है, शीर्ष पूछ सकता है, ठीक है, नाभिलंब जीवा पूछ सकता है, नाभिलंब जीवा, और परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। केवल इसी से ही संबंधित इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन्हीं 6 बातों को हमें जानना, 6 पॉइंट को हमें समझना है कि परवलय का नाभि कहाँ होता है, नेता कैसे जानेंगे, अक्ष कैसे जानेंगे, शीर्ष कैसे जानेंगे, नाभिलंब जीवा कैसे जानेंगे और परवलय कैसे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप चौथे पॉइंट में आ जाओ, शीर्ष। अब देखिए ये शीर्ष होता है, सभी का शीर्ष दिखाई दे रहा है, ये शीर्ष। अब देखिए यदि आप क्या है कार्ती तल जान रहे हो तो ये मूल बिंदु होता है। तो शीर्ष क्या, इसको बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, और शीर्ष 0 0 है कि नहीं, शीर्ष 0 0, शीर्ष क्या है 0 0, शीर्ष क्या है 0 0। तो यहाँ पर शीर्ष 0 0, शेष परवलय का शीर्ष और भी कुछ भी हो सकता है, परंतु आपके सिलेबस में ऐसा परवलय है कि जिसके शीर्ष अर्थात वो निर्देशांक ज्यामिति में जो कार्ती तल होता है उसके मूल बिंदु से ही होकर जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर आपको शीर्ष सभी में क्या है 0 0 ही जानना है। तो शीर्ष समझ गए हो, शीर्ष में कोई दिक्कत किसी को, शीर्ष जान चुके हो। अच्छा, अब आप लोग आ जाइए तीसरे पॉइंट में, अच्छा। अब देखिए ये यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष होता है, तो यक्ष अक्ष की ये धन दिशा, ये यक्ष अक्ष की माइनस दिशा, ये वाई अक्ष की प्लस दिशा, इसको वाई अक्ष कहते हैं कि नहीं, ये वाई अक्ष की माइनस दिशा। तो ये आप समझ गए हो अक्ष। तो अगर पूछ ले अक्ष तो आप अक्ष इस प्रकार बताओगे, अक्ष में कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो नाभि जानना है और नेता जानना है, नाभि के निर्देशांक और नेता। अब देखिए नाभि यहाँ होता है, जिस अक्ष को परवलय घेरता है, जिस अक्ष के परितः परवलय है उस अक्ष में नाभि होगा ये, और नाभि अक्ष पर है और ये मूल बिंदु से उसकी कोई दूरी है, इस दूरी को a मान लिया जाए तो नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएगा a, 0। इसे बोलेंगे नाभि।
तो नाभि यहाँ पर a, 0, क्योंकि ये दूरी a है। उसी प्रकार इसमें भी ये दूरी तो a है पर माइनस दिशा में है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगा, -a, 0, ये नाभि होगा। आया समझ में? अच्छा, ये y अक्ष है, y अक्ष में x तो 0 होता है और ये दूरी a है तो 0, a, y अक्ष है तो y वाला बिंदु ही रख पाओगे। बिल्कुल सही, समझ गए हो कि नहीं? तो नाभि क्या होगा, 0, इसमें देखो a, 0, क्यों? क्योंकि ये x अक्ष पर है तो आपको x वाला बिंदु बताना है। यहाँ से ये दूरी a है तो ये बिंदु का निर्देशांक a, 0 होगा कि नहीं? और यहाँ y अक्ष में तो 0, a होगा। क्लियर है? ये होगा 0, -a, तो ये सभी की नाभि है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपको नाभि के बाद क्या जानना है, नियता। क्या जानना है, नियता। अब देखिए, नाभि जिस अक्ष को घेर रहा है उसके विपरीत दिशा में नियता होता है। ये नियता एक रेखा है, नाभि एक बिंदु है, तो ये होगा नियता। अब इसका हमें समीकरण जानना है, तो जो दूरी नाभि की है शीर्ष से, वही दूरी शीर्ष से नियता की होती है। तो दूरी यहाँ a है, तो ये x बराबर क्या दूरी है, -a आया कि नहीं? तो x + a = 0, ये यहाँ नियता का समीकरण हो जाएगा। और इस वाले में ये दूरी x है कि x अक्ष की धन जो है दिशा में है, क्योंकि माइनस दिशा में बिंदु है नाभि, तो ये उसके विपरीत दिशा में, तो ये वाली दूरी a है। क्यों? क्योंकि यहाँ शीर्ष से नाभि की दूरी क्या है, a है, तो शीर्ष से नियता की भी वही दूरी होगी। तो x बराबर प्लस में a, तो यह a को इधर कर दोगे, x - a, 0, ये हो जाएगा नियता का समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आओ, y अक्ष में नाभि है तो y अक्ष की माइनस दिशा में नियता होगी। ये a है तो ये भी a होगा, तो अब ये y अक्ष है तो y बराबर -a, तो ये इधर आ जाएगा, तो y + a = 0, ये होगा नियता का समीकरण। नियता का समीकरण समझ में आ रहा है? उसी प्रकार इसमें आओगे, y अक्ष की धन जो है उसमें दिशा में नियता आएगी, क्योंकि नाभि माइनस दिशा में है, तो ये दूरी a है, तो y बराबर प्लस में a, तो y - 0 हो जाएगा। ये होगा इस नियता का समीकरण। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया, नाभि के निर्देशांक हो गए, नियता का समीकरण हो गया, अक्ष हो गया, शीर्ष हो गया, नाभिलंब जीवा पूछा। अब नाभिलंब जीवा वो होती है कि नाभि में हम लंब खींचे। ठीक है, नाभि पर लंब है, और जीवा आप लोग जानते हो, किसी वृत्त में एक बिंदु से ऐसे ही जीवा कहलाती है कि नहीं? तो ये इसकी स्थिति हुई वृत्ताकार स्थिति से ही क्या है, मान लो रिलेटेड है, वृत्त तो नहीं है, वृत्त अलग है। ये वक्र एक परवलय वक्र कहलाएगा। इसमें नाभि से जो ये क्या बन रहा है, नाभि से जो लंब खींचते हैं, ये वाली दूरी को नाभिलंब जीवा कहते हैं। ये सभी में ये दूरी 4a होता है, नाभिलंब जीवा। क्या नाभिलंब जीवा क्या होगा, 4a। अब सोचोगे a क्या है, ये यहीं से नहीं शुरू हो गया, शीर्ष से नाभि की दूरी a कहलाएगी, उसी से रिलेटेड सब है। आया समझ में? अब परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण का निगमन इसके आगे वाली क्लास में करेंगे। इसमें अभी आपको समझना है, जानना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो निगमन के साथ बताएंगे, परंतु यहाँ पर परवलय का समीकरण जानना है कि x अक्ष में परवलय घेर रहा है, तो y² = 4a। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये आया कैसे, ये आपको अगले क्लास में आएगी, इसको निकालेंगे। और समीकरण जानना है कि जिस अक्ष को घेरे वो यहाँ रहता है। ठीक है, ए ये वाली शीर्ष से नाभि की जो दूरी होती है, इसका 4 गुना x में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस दिशा में है तो y² = -4ax। क्लियर है? ये y अक्ष की धन दिशा में है तो x² = 4ay। और ये क्या है,
माइनस दिशा में है तो y वो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस में 4ay। ये आपका इतना आपको जानना था पहले लेसन में। इतना जानने के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको जो है नहीं आना। समझ रहे हो कि नहीं?